वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ मरियम मुस्तफ़ा। होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल साइंस सब्जेक्ट्स पे वेलकम करती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करूँगी आप लोगों से, जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन चीज़ क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमारे पास, लेट करते हैं, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 4 5 6। तो हम ये देखेंगे क्या ये दोनों ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने ये करना है कि हमने इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये मेथड होता है कि हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हों तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये होता था कि वो अगर ऑर्डर सेम हो तब ये मल्टीप्लाई होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल हमारे पास डिफरेंट है। वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल हो जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो एक्सरसाइज 1.4 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं 1 -1 0 2, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास -2 3। क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हमने ये देखना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास एक कॉलम दो कॉलम, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास दो रोज़ हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। सेकंड में हमारे पास 1 -1 1 0, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 1 3। तो हमने देखना है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसके दो कॉलम्स हैं और इसकी दो रोज़ हैं, तो हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखेंगे हमारे पास एक कॉलम है और दो रोज़ हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, तो हमारे पास ये थर्ड वाला पार्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हम फोर्थ पार्ट देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक और एक दो, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है और दो रोज़ हैं। सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज़ हैं, तो हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है तीन कॉलम है और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास तीन रोज़ हैं, तो हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखना था कि क्या दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि फाइंड करो ए बी, और सेकंड पार्ट है बी ए इफ़ पॉसिबल। वो कह रहे अगर ये पॉसिबल है तब मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर हमारे पास ऑर्डर ही हमारे पास सही नहीं है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 0 -1 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 और 5। तो क्या ये हमने पहला फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए बी, तो हम देखेंगे कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बाद में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने देखना है ऑर्डर उनका देखना है, बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है ए और बी। फर्स्ट में हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो हमने ये देखना है कि ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ़ रोज़, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पे ए दिया हुआ है, सेकंड पे बी दिया हुआ है, तो फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास दो रोज़ हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका मतलब है
ए भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 2, और बी आगे लिखेंगे मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 और 5। तो हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3 है हमारे पास, जो हमारे पास एक रो है, हम मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो रो है इसे हमने फर्स्ट पे मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, रो को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। पहला काम हमने ये करना है, रो को पहले मैट्रिक्स की रो, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स के हमने रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो पहले मैट्रिक्स की रो में क्या है 3 0, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में क्या है 6 और 5। तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आगे हमने ये उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये दोनों है तो हमने उसके बाद प्लस लगाना होता है, प्लस यहाँ पे जो 0 है इसे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान में हमने प्लस लगाना है, फिर हमने जो 0 है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो दरमियान में हमने हमेशा प्लस लगाना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल ही यही है कि हमने जब पहली को मल्टीप्लाई करना है पहली के साथ, तो दरमियान में प्लस, फिर सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक ही कॉलम था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। आगे हमने करना है जो हमारे पास सेकंड रो है, मतलब पहले मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है, ये पहली रो थी, यहाँ पे हमारे पास दूसरी रो है, दूसरी रो में जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, उसे हमने जो कॉलम है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। दरमियान में फिर से हमने प्लस ही लगानी है, प्लस लगा के जो 2 है इसे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब मैं आपको रिपीट करके देती हूँ। देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसकी जो हमारे पास पहली रो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है उसके कॉलम के साथ है। पहली रो में हमारे पास फर्स्ट डिजिट था 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, दरमियान में हमने हमेशा प्लस लगानी है। जब हमने सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो हमने दरमियान में प्लस लगानी है, प्लस की लामत लगाई, उसके बाद हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने जो सेकंड रो है उससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। यहाँ पे हमने वही काम किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने ये कर दिया। आगे हमने इसे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। 3 6 को मल्टीप्लाई करें 18 प्लस, जब हम 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आता है, तो 0 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो -6 प्लस यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 आएगा, 6 प्लस -6 प्लस 10। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 18, यहाँ पे 18 को जब 0 में प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा हमारे पास आंसर, और जब 10 से -6 में निकालेंगे तो हमारे पास बाकी 4 आता है। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। ए बी का आंसर हमारे पास क्या है 18 और 4। यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस ही रहने दिया है। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होता तो हमने यहाँ पे हमने माइनस लगाना था, यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाना है। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट, रुको, हमारे पास सेकंड पार्ट है बी ए। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास था ए बी, तो हमने ए की नंबर ऑफ कॉलम्स देखे थे, बी की नंबर ऑफ रोज देखी थी। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए की नंबर ऑफ रोज हमने ये देखनी है। तो अब हम देखते हैं क्या ये इक्वल है नंबर ऑफ बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका एक कॉलम है हमारे पास, बी का एक कॉलम है हमारे पास, एक कॉलम है, और ए की नंबर ऑफ रोज़, ए की कितनी रोज़ हैं 1 और 1 2, तो इसकी हमारे पास 2 रोज़ हैं ए की। तो हमारे पास ये इक्वल नहीं, इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास क्वेश्चन। तो उन्होंने सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ था बी ए इफ़ पॉसिबल, तो उन्होंने यही पूछा था कि अगर पॉसिबल है तब सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना। तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 0 6 -1, और दूसरा भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 4 5 0 -4। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके हमारे पास पहले मैट्रिक्स के दो कॉलम है, दूसरे की दो रोज हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना था, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 4, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने दरमियान में प्लस लगाना था, मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। दरमियान में हमने थोड़ी स्पेस छोड़नी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास एक कॉलम था, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, तो इसलिए हमें दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है पहली रो को। तो अब हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो हमने ये काम कर लिया। अब हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया दोनों कॉलम से। अब हमें दूसरी रो को पकड़ना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये 0 को ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। आगे हमने क्या करना है, हमने दो रोज को सॉल्व कर लिया, अब हमें तीसरी रो को सॉल्व करना है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने पहले क्या किया, थर्ड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये कर लिया। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास एक ट्रिक है। जो हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ पे भी सेकंड वैल्यूज़, यहाँ पे भी सेकंड वैल्यूज़, ये देखिए हमने जब इस 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, दूसरी वैल्यू है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, यहाँ पे हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, यहाँ पे ये भी सेकंड है हमारे पास, ये भी सेम है, ये सेकंड भी हमारे पास सेम है। तो अगर हमारे पास ये सेकंड वैल्यू सेम आ जाए तब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 4 4 ये भी सही है, 0 0 0 ये भी सही है, 5 5 5 ये भी सही है, -4 -4 -4 ये भी सही है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही मल्टीप्लाई किया है। तो आगे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 0, जब किसी भी टीचर से मल्टीप्लाई 0 हो तो 0 ही होता है। यहाँ पे जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 0, 6 और 4 को 24 प्लस माइनस 0 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। आगे हमने करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस माइनस 4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 को -3 से -15 प्लस माइनस जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 को 5 से 30 प्लस माइनस प्लस। तो अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 प्लस 0 4, जब 5 -8 करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और छोटी के साथ प्लस है। प्लस माइनस तो दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस जब 8 में से 5 निकालेंगे तो 3। आगे ये -12 आएगा, ये 24, ये -15, 30 प्लस 4 34। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया है। हमारे पास इसके 5 पार्ट है, मैंने आपको 5th पार्ट सॉल्व करके दिया, बाकी पार्ट अब खुद सॉल्व करेंगे। और हमारे पास इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हम कल सॉल्व करेंगे।